नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं, वो लोग ख़ास तौर पर जो माशरे में मुख्तलिफ़ तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, ट्रैवलर हैं और मुख्तलिफ़ तरह से माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हमारे साथ जनाब अली अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। मैं तो यार अयाज साहब फ़ारग ही होता हूँ, बैठा होता हूँ। आप आ गए हैं, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपका मुझे अदा थैंक यू। करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। क्योंकि आपकी बहुत सारी शख्सियत की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ट्रेनर, राइटर एंड देन आपका इंटरफेयर डायलॉग पे भी काफ़ी काम आपका, फिर ट्रैवलिंग के हवाले से आपने आपको आप ट्रैवलर भी आपने काफ़ी विज़िट किया, प्रमोट टूरिज़म को करते हैं। अगर मैं पूछूं इन सारी चीज़ों में तो अली अब्बास, अगर उसको वन डायमेंशन में या एक चीज़ में उसको कंक्लूड करना हो कि हाँ ये वो शख्सियत है या ये वो पहचान है जो आपकी ज़ात के साथ जुड़ी मुझे है। आप लगता है मुझे डिस्कवरर अगर कह लें तो इसमें सारी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ज़्यादा वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि मुझे डिस्कवर करने का शौक़ है चीज़ों का, सही कि लोगों को भी, किसी प्रोडक्ट को, सही इलाकों को, कल्चर्स को, मज़ाहिब को। सही मैं उसको डीप जाने का मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, इंफॉर्मेशन हो। सही तो मुझे डिस्कवर करके ना मुझे एक अजीब प्लेजर महसूस होता है किसी भी चीज़ को। सही। तो दिस इज समथिंग जो ये आपकी कहते हैं ना कि ज़ात को मुकम्मल करता है, दैट्स व्हाट गिव यू। मुकम्मल तो शायद नहीं कर सकता, नहीं, सही लेकिन एक प्लेजर पहुंचाता है चाहता मुझे। है आप, क्योंकि जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि हम इस मौजू पर बात करेंगे। एक मौजू है बड़ा कि इस वक्त ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री, शायद अभी हम इसके लिए अर्ली वर्ड है, जिसके लिए बहुत सारे ट्रेनर आ रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में नए ट्रेनर आते हैं उनकी शिकायत ये है, यू एंड आई ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, कि बहुत सारे ट्रेनर जो हैं वो ट्रेनिंग्स तो करवाते हैं लेकिन एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या जो वो चीज़ें वो कह रहे होते हैं वो खुद डेवलप नहीं हो रही होती। हाँ, ये आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या वजूहत हैं? क्या ट्रेनिंग में पोटेंशियल नहीं है इतना इंडस्ट्री में? क्लाइंट्स जो हैं वो उसको अभी तक परसीव नहीं कर पा रहा, या ट्रेनर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपनी एक्सपर्टी दे सकता है? क्या रीज़न क्या है कुछ ट्रेनिंग इंडस्ट्री एज अ प्रोफेशन ग्रो नहीं कर पाई? अयाज साहब जो मालिक है ना, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सही और जिसने खुद करोड़ों रुपए कमाए हैं, सही वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट इंसान होता है। बिल्कुल सही उसने टीम बनाई होती है, सही प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग की होती है, सही मैन्युफैक्चरिंग करवाई होती है, उसको एक पूरे प्रोसेस का पता होता है। सो ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। सही चाहे वो अकबरी मंडी का सेठ हो, सेठ हो सही चाहे कोई दुकानदार हो, कोई रेस्टोरेंट हो, या कोई एक्सपोर्ट का काम करता हो, या वट एवर जो भी कोई काम करता हो। अब ये जो ट्रेनर है, इसने अपने हाथ से कोई काम नहीं किया होता। सही अच्छा, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कहते हैं अगर आप ट्रेनिंग देंगे, 2 लाख रुपया लगाएंगे, हमें उसका रिटर्न क्या मिलेगा? बिल्कुल सही ROI निकाल के बता दें। 2 लाख की बजाय दे आर रेडी टू पे 2 मिलियन, मिलियंस सही 2 करोड़ भी आप उनसे निकलवा सकते हैं। और मैंने बहुत बहुत CEOs के साथ काम किया है, दे आर रेडी टू पे। सही आप उनको वैल्यू फॉर मनी तो दें। सही अब ये कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वो कर लेते हैं, वट यू थिंक दैट यू अचीव, जी सही और करोड़पति बन जाएं, आप अरबपति बन जाएं, बिलियनियर बन जाएं, मिलीनियर बन जाएं। इस तरह की बातों पे इन पे मजाक उड़ना शुरू हो गया है, सही क्योंकि खुद कोई बिलियनियर नहीं है पाकिस्तान में ट्रेनर। अगर वो हो तो वो खुद क्यों ना बने? अगर वो लोग पूछे सही ना कि यार आप जो हमें सिखा रहे हो खुद तो पहले बनो। सही तो इस तरह ना आहिस्ता आहिस्ता ना इनका जो एतमाद है CEOs का, वो इनसे उठता गया। वो कहते हैं यार ये रटे रटाई बातें करने शुरू कर देते हैं और इनका कोई प्रैक्टिकल विजडम होता नहीं, ना इन्होंने कभी टीम बनाई होती है, ना इन्होंने कोई काम किया होता है। सही तो ये हवाई सी बातें करते हैं और आके चले जाते हैं। इसीलिए ना एतबार उठ गया और प्रोडक्टिविटी सही तरह से नहीं दे नहीं सके, तो इसलिए फिर इनको बिज़नेस नहीं मिला। और बिज़नेस करने का कोई ठोस इनके पास वो आइडिया भी नहीं है कि हम आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करके देंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज आएगा हमारी वजह से। सही अब वो ट्रेनिंग करवाते हैं, अब ट्रेनिंग की ROI कैसे निकालेंगे? ये भी एक मसला बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है सही कि 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लिए, 8-20 बंदों को ट्रेनिंग करवाई, उसकी ROI कैसे निकाल के देंगे? हाँ, ROI निकलती है सेल्स में। अगर आप सेल्स की ट्रेनिंग करवाएं सेल्स के सही तो अब वो मालिक जो है ना वो कैलकुलेट कर सकता है कि 2017 में मेरी इतनी सेल हुई थी और 2018 में मेरी इतनी हुई। सही कंपैरिजन हो गया ना बिल्कुल सही है कि पहले हमने ट्रेनर को ऐड नहीं किया था, अब ऐड किया, तो उन वजूहात की वजह से
सेल्स ट्रेनिंग के अलावा आरओआई निकालना बहुत मुश्किल है मुश्किल किसी भी ट्रेनिंग का। बिल्कुल सही। क्योंकि ये आप क्या समझते हैं, कहीं ये नहीं है कि अभी तक हमारे यहाँ जो पर्सनल ग्रूमिंग डेवलपमेंट का जो इशू है, जिसको हम रिलेट ही नहीं करते प्रोफेशनलिज्म के साथ या अपनी इंडस्ट्री में या सेट कल्चर में या कहीं पे भी, तो वो भी एक एलिमेंट है कि वो जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है पर्सनल ग्रूमिंग या वो भी कहीं मैटर करती है। मुझे लगता है जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं सही वो ज़्यादा कारआमद हैं। सही जैसे आप किसी भी ट्रेनर को कहें, उनको कहें कि हमें रिपोर्ट राइटिंग, राइट बिजनेस कम्युनिकेशन, सही एप्लीकेशंस, प्रपोजल राइटिंग, सही और प्रपोजल आपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना कैसे है, करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारा ना रिटर्न जो मॉड्यूल्स होते हैं हाँ, सही वो हमारे लोगों को सिखाएं। बिल्कुल सही। 100 में से 98 भाग जाएंगे इस भाग काम जाएंगे। से, क्योंकि किया ही नहीं है पहले कभी। ना उन्होंने किया है ना उनको आता है। आता है सही। देखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज है नॉलेज कि बिल्कुल सही। आपने कैसे प्रपोजल बनाना है। अच्छा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। अब आप किसी को प्रपोजल पुट कर रहे हैं, सही उसमें से आपने उस प्रपोजल से आरओआई कैसे निकालना है, और आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे निकालनी है, फिजिबिलिटी कैसे बनानी है आपने किसी प्रोजेक्ट की। आप इन किसी से भी पूछ लेंगे, सही वो बैकआउट कर जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। वो कहेंगे जी हमसे आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, एचआरडी पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ये ट्रेनिंग्स करवा लें, क्योंकि सही। ये एक हवाई ट्रेनिंग है ना, इसको कोई मैयर कर सकता है सही। ना मैनेज हो सकता है। अच्छा, जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो बढ़िया तालियां मारते हैं और कहते हैं जी बड़ा मज़ा आया, जी बहुत अच्छा लगा हमें सेशन। हमें वो क्या करते हैं ट्रेनर के, वो 10 मार्क्स दिए होते हैं, कम्युनिकेशन कैसी थी, कंटेंट कैसा था, प्रेजेंटेशन ये का कैसी टाइम। थी, वो उसको ना जाके मालिक को दिखा देते हैं, देखें जी ये हमने ट्रेनिंग करवाई और इसमें हमें इतने आपके लोगों ने हमें इतने मार्क्स दिए। उस वक्त तो बंदा चार्जअप होता है। आपने टूल क्या दिया है, सवाल ये है। बिल्कुल सही। आपने नॉलेज इम्पार्ट क्या किया है जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ज़बरदस्त। मुझे यहाँ आपकी बात से याद आया कि लियोन मैनेजर साहब एक बहुत अच्छे पाकिस्तान के ट्रेनर हैं, और वो ये कहते थे कि अगर आपने ड्राइवर की किसी ड्राइविंग के लिए आपने ट्रेनर लाए हैं कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं ड्राइविंग के, जी और अगर आपकी ट्रेनिंग करवाने के बाद भी एक्सीडेंट की रफ्तार जो है वो सेफ्टी पे आप करवा रहे हैं और हाँ। वो नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब वो ट्रेनिंग का बिल्कुल नहीं है। मैं फिर यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या जो नया ट्रेनर आ रहा है या जो बच्चा पोटेंशियल ट्रेनर बनना चाहता है, उसको पहले मार्केट का एक्सपीरियंस लेना होगा। वो ज़रूरी यही है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करे, एचआर डिपार्टमेंट में काम करे, प्रोडक्शन में काम करे। सही। उसको अंदाज़ा हो कि कैसे काम होता है, प्रोडक्ट बनती कैसे है, सेल कैसे होती है, स्ट्रेस क्या होती है, वो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस कैसे वो कैसे होता है। उसके बाद तो उसका एक प्रैक्टिकल विजडम बन सकता है और वो डिलीवर कर सकते हैं। और हवाई इस तरह किताबें पढ़ के, लेक्चर सुन के, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आप हासिल कर सकते। सही है। क्या फिर लाहे अमल हम क्या देखें, क्योंकि पोटेंशियल है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता कि इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, दे आर रेडी टू पे। अच्छा अयाज साहब, मैं वैसे ऐसे कामों को पसंद नहीं करता। मैं खुद भी ट्रेनिंग का किसी प्रोफेशन को परसू नहीं करता। सही। मैं तो कोई वैसे बुला ले तो मैं एक टॉक देने के लिए चला जाता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। इसको मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया हुआ। सही। मुझे वो प्रोफेशन अच्छा ही नहीं लगता कि जिसमें आपने रोज़ाना कुआं खोद के पानी निकालना है। सही। एक ट्रेनिंग करवाई, फिर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, किचन तो डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। फिर आप लोगों से तरले करेंगे, पहले आप 2 लाख कोट करेंगे और फिर पठानों वाला निगोशिएट करते करते वो कहेंगे यार 20,000 ही दे दें हमें। सही। यही हो रहा है ना। बिल्कुल। तो मैं इस ट्रेनिंग प्रोफेशन को लाइक ही नहीं करता अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सही। आप कोई ऐसा ठोस काम करके दें ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। सही। ऑर्गेनाइजेशन में आप कहें कि मैं आपके जो ये सर्विंग स्टाफ है इनको मैं ट्रेन करता हूँ। आप देखिए कहीं आप बड़े से बड़े ऑफिस चले जाएं, बिल्कुल सही, चाय रखने का तरीका ही नहीं आता। और इवन दो कि सम टाइम ये होता ही है कि जब वो पानी का ग्लास लेकर आते होते हैं, वो ग्लास पानी गिरा होता है नीचे और वो गीला होता है और वो पानी गिरता है, वो लेके आ रहे ये चीज़ें। ये एक छोटी सी वो टेक्निकल स्किल्स हैं जो उसके बिल्कुल ये इसकी ज़रूरत है। और आप उसके मालिक को जाके कहें कि मैं आपके साथ काम करता हूँ, मैं आपका ये प्रोजेक्ट लगा के देता हूँ और मुझे आप शेयर दे दें, इसमें इतना प्रॉफिट आपका इतना मेरा। सही। फिर मालिक जो है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। उसको पता होगा मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मुझे पैसा लग रहा है मेरा, और ये सारा जो पेन है
एग्जीक्यूशन की, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट की, की डेवलपमेंट की, वो ये करेगा। ये करेगा। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट देना किसी को। सही सही। आपने एक रटे रटाए 10 टॉपिक तैयार किए हैं, उसी की स्लाइड्स बनी हैं, वो बेशक हलीफ फूड्स हो वही चल रहा है, वो पैकेजेस हो वही चल रहा वही चल है, रहा है। वो बेंज हो वही चल रहा है। सही। टीएनए करता ही नहीं कोई, और आरओआई की उसको और कि उसको समझ है नहीं, है। सही तो वो फिर कहते हैं ट्रेनिंग नहीं है। तो सही ऐसे तो नहीं काम चलता ना। सही। लेकिन आप ये बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त की, और आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के जो यंगस्टर्स हैं उनको ये चीज़ें बताई जाएं, बनिस्बत कि जब वो रगड़ा खाएं और फिर उनको समझ में आया कि यार ये चीज़ें इसमें ये इश्यूज़ हैं, बनिस्बत के वो पहले आएँ और प्रिपेयर होके आएँ कि मार्केट में ये क्या करना है। सर्विस बेस आपने कहा कि जो है वो हम उनको प्रोडक्ट दें जो भी आप अपना क्लाइंट के साथ है। अगेन आपने, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, कल्चर्स डिफरेंट देखते हैं, माइंडसेट लोगों का लर्निंग के हवाले से क्या है, यहाँ आपके पास जाहिर सी बात है आप किसी कहीं सेशन देने जा रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, यू स्पेंडिंग योर एनर्जी, योर आप बहुत कुछ उसका सिलसिला है। लेकिन वहाँ अब तक अभी तक हमारे इदारों का भी, बाज़ दफ़ा उनका भी, इंस्टीट्यूशन का वो फ्री वाला माइंडसेट नहीं निकला कि जी आप फ्री आ जाएं। उसकी वजह यार साहब ये है कि फ्री लोग आने के लिए तैयार हैं। आप मुझे एक बात बताएं, चलें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल। कभी आपका ऐसा हुआ है दिमाग में कि मैं जाऊंगा और वो फ्री मुझे दवाई लिख के दे देगा? कभी आपके ज़हन में ये बात आई है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आई? वो फ्री करते ही नहीं। वो करते ही नहीं फ्री। वो कहते हैं 3,000 रुपये जमा करवाएं, सही। रसीद लाएं, ये 2 मिनट की दवाई लिख के देंगे, चले जाएंगे। आप किसी इंजीनियर के पास चले जाएं, आर्किटेक्ट के पास चले जाएं, उनको कहिए मुझे नक्शा बना के देना घर में, बेशक उनके पास बने पड़े होते हैं पहले से, वो आपको फ्री देंगे? कभी भी नहीं। बिकॉज दे डोंट गिव एनीथिंग फ्री। फ्री। जब आपके पास 10,000 बंदा अवेलेबल है फ्री का, तो जब वो उनको समझ आ गई कि बड़े से बड़ा ट्रेनर भी जो है वो फ्री आ रहा है, तो वो कहते हैं यार फिर हम ये मीडियम ट्रेनर्स को या जो जूनियर्स हैं, ये जो फ्रेशर्स हैं, उनको क्यों पैसे दें? जब एक चीज़ मुझे ही फ्री मिल रही है तो मैं क्यों उस पर पैसा स्पेंड करूँ? तो मैं तो यही देखूंगा ना, जो पैसे मांगेगा भी अगर, मैं कहूँगा इसको रहने दो भाई, जो फ्री अवेलेबल उसको बुला लो। एंड ट्रेनर्स आर डाइंग टू डिलीवर लेक्चर्स। पीआर बनेगी, पीआर बनेगी, तस्वीरें बनेगी, फूल मिलेंगे, और क्लाइंट लिस्ट में आ जाएगा, क्लाइंट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। दे आर डाइंग फॉर द ट्रेनिंग्स, दैट्स व्हाई पीपल डोंट पे देम। बिल्कुल सही है, ये बड़ी आपने अहम बात की है, और ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि आपकी अपनी वर्थ और टाइम को, इस चीज़ को, एनर्जी का, मैंने अलबत्ता ये अपने ज़ात पर हराम करार दे दिया कि फ्री काम नहीं करना। और ये मुझे याद है आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपसे 5 साल पहले आपने कही थी एक में, कि हर उस बंदे से जो आपसे किसी भी लिहाज से नीचे है, उसके साथ जो ना वो कनेक्शन, अगर आप अप होना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डिग्रेड करना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें। हाँ, और ये मुझे उस वक्त शायद समझ नहीं आई थी, लेकिन नाउ आई रियलाइज़ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जिस क्लास में जाना चाहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उठना बैठना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। सही। एंड अगेन आई थिंक वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप इंटरफेयर डायलॉग को प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा डाइवर्स कंट्री है जिसमें बड़ी तहजीबें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं। इसकी जो हकीकी, मैं उसको ये नहीं कहता कि सॉफ्ट इमेज, जो इसका रियल इमेज है उसको हम दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अच्छा, वैसे ये सबसे अच्छा स्टेप तो भी कल परसों ही तारक जमील साहब ने लिया। मुझे अच्छा लगा कि वो गुरुद्वारे में गए और उन्होंने वो उनका कपड़ा पहना और तस्वीरें आई। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगा हो, लेकिन मुझे तो उनका इकदाम बड़ा अच्छा लगा। मैंने बल्कि वो अपने फेसबुक पे शेयर भी किया, और मैंने कहा कि बाकी स्कॉलर्स को भी, चाहे वो मुस्लिम्स हों या क्रिश्चियंस हों, जो भी स्कॉलर्स हैं, उनको ये रवायत इख्तियार करनी चाहिए। मैं ख़ुद भी जब भी लंदन जाता हूँ, मैं गुरुद्वारों में जाता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ जो टेम्पल्स हैं जी, जो भी जहाँ भी मुझे मिल जाते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ मैं, ताकि इंटरफेथ हार्मनी ऐसी ही होगी ना कि आप कोई पलीत ना समझें। हमारे यहाँ एक रॉन्ग और बड़ा पैथेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि उन लोगों के जो नॉलेजेबल नहीं हैं कि ये पलीत हैं, ये साफ़ नहीं है, उनके साथ खाना नहीं खाना या उनके साथ बैठना नहीं। आप उनके इबादत गाहों में जाएं, उनके साथ खाएं,
उनकी प्लेट में खाएं और उनके साथ फील करवाएं उनको कि वी आर नॉट सुपीरियर देन यू। हाँ, अगर कोई सुपीरियर है ना तो वो अपने इल्म की वजह से सुपीरियर हो सकता है, लेकिन मज़हब की वजह से या किसी ज़ात की वजह से या किसी नेशनैलिटी की वजह से कोई सुपीरियर नहीं है। बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक वी वुड लव टू एंड विद दिस। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन योर टाइम। मुझे पता है आपका टाइम कीमती है, बेशक आप ये कहें कि आप फ्री बैठे हुए थे, लेकिन अगेन इस प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया यार साहब आपका। थैंक यू व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे अली अब्बास साहब की गुफ्तगू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।